हेलो फ्रेंड्स, वर्चुअल लिटिल स्टेप्स पर आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है ई फॉर एलिफेंट। सबसे पहले हमने बेबी को ए टू जेड कंप्लीट करवाया, ए टू जेड विद पिक्चर्स। उसके बाद हमने ए टू जेड में से ये वर्ड्स निकाले। सबसे पहले एल, फिर उसके बाद एच, टी, आई और एफ, और अब ये लास्ट लेटर है ई। ये स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन के वर्ड्स निकाले हमने, और उसके बाद हमने ये रिटर्न वर्क स्टार्ट किया। और ई स्टार्ट करने से पहले हम इसकी पहचान करेंगे विद पिक्चर्स। सबसे पहले आप देखिए ई फॉर आई, ई फॉर एलिफेंट। इस ढंग से आप अपने बेबी को विद पिक्चर्स दिखाइए। और भी वर्ड्स आप ले सकते हैं, जैसे ई फॉर आई, ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर अर्थ, ई फॉर ईयर, ई फॉर इंजन। इस तरह से आप 5-6 वर्ड्स लीजिए, उसकी पहचान करवाइए, पिक्चर्स दिखाइए और ऊंचा ऊंचा उनको बुलवाइए, ताकि उनकी जो साउंड पावर है, वो सुनने की जो उनका पावर है, वो उससे लिसनिंग पावर से वो बहुत अच्छा इसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप इसकी पिक्चर्स दिखाइए, ऊंचा ऊंचा बुलवाइए और आप अपनी ये पहचान करवाइए विद पिक्चर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये रिटर्न वर्क। सबसे पहले हम ये ई लेंगे। ई फॉर कैसे लिखेंगे? ई फॉर एलिफेंट, इस तरह से डॉट से, जो मैं हर क्लास में आपको बताती हूँ। इस तरह से आप डॉट बनाइए और अपने बेबी को दिखाइए। सबसे पहले आप लिखिए 1, उसके बाद ये 1 स्लीपिंग लाइन, ये 2 स्लीपिंग लाइन और ये 3 स्लीपिंग लाइन। सबसे पहले ये इसमें एफ फॉर फिश में 2 स्लीपिंग लाइन आई थी, और अब ई फॉर इंजन, ई फॉर एलिफेंट, इस तरह से आप बुलवाइए और इसको कहिए कि इसमें ये 3 स्लीपिंग लाइन्स आएंगी। इस तरह से 1 स्टैंडिंग लाइन, 1 स्लीपिंग लाइन, ये 2 स्लीपिंग लाइन और ये 3 स्लीपिंग लाइन। इस तरह से आप इसको कंप्लीट करवाइए, बार बार लिखवाइए, बार बार बुलवाइए, जिससे उसकी रिटर्न वर्क बहुत अच्छा कर सके। इस तरह से आप उसे सबसे पहले रिटर्न वर्क दीजिए। पहले 1 डॉट पर, ये इस तरह से 3 डॉट्स पर लिखेगा, फिर इस तरह से ये यहाँ पर 3 डॉट्स बनाइए और यहाँ पे 2। इस तरह से 1 स्टैंडिंग लाइन, ये 1 स्लीपिंग लाइन, ये 2 स्लीपिंग लाइन और ये 3 स्लीपिंग लाइन। इस तरह से आप इसको कंप्लीट करवाइए। फिर उसके बाद ये 4 लाइन्स की नोटबुक पर ई फॉर इस ढंग से लिखवाइए, ई फॉर एलिफेंट। तो चलिए मैं आपको 4 लाइन्स की नोटबुक दिखाती हूँ। ये है 4 लाइन्स की नोटबुक, इंग्लिश की कॉपी, 1 2 3 4। ये ऐसी नोटबुक लीजिए और इसके ऊपर ऐसे होमवर्क इस पे करवाइए। जिस तरह से ये ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर ईयर, ई फॉर आई, ई फॉर अर्थ, ई फॉर ईयर, ई फॉर आईज। इस ढंग से आप इसको बार बार बुलवाइए, बार बार पहचान करवाइए। ऊंचा ऊंचा बुलवाने से उसको बहुत अच्छा लिखेगा, बहुत अच्छा उसको पहचान होगी। तो इस तरह से आप ये शीट बनाइए और इस पेज पर अपना इसको होमवर्क करवाइए। जिस तरह से ये ई, इस तरह से ये रेड लाइन, ये रेड लाइन है, यहाँ पे यहाँ तक एक डॉट बनाइए। इस ढंग से 1 2 3 डॉट बनाइए। ये 1 स्टैंडिंग लाइन, ये 1 स्लीपिंग लाइन, ये 2 स्लीपिंग लाइन और ये 3 स्लीपिंग लाइन। इस तरह से आप इसको काम करवाइए। इस तरह से पेजेस करवाइए इसको। इस ढंग से आप काम दीजिए इसको। सबसे पहले इस ढंग से अगर वो नहीं लिख सकता तो आप इस ढंग से पूरे डॉट्स पे बनवाइए। वो ये 1 स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, ये 2 स्लीपिंग लाइन एंड 3 स्लीपिंग लाइन्स। इस ढंग से आप करवाइए। और ये करवाने के बाद इसको एक बैक होमवर्क भी करवाइए। बैक सारी स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन की पूरी पहचान करवाइए, जिस तरह से मैंने पहले आपको करवाया था एल, फिर उसके बाद एच, फिर उसके बाद टी, आई। इस ढंग से 2 पेजेस पर आप इसको काम करवाइए। एफ,
ये भी एफ, 2 टाइम्स इसको करवा सकते हैं। ये ई, ये ई। इस ढंग से आप इसको होमवर्क दीजिए। यहाँ पे लाइंस खींच सकते हैं, इस ढंग से इनको बाउंड्री पता चलेगी कि हमने इसी लाइंस के अंदर लिखना है। वो कहीं भी इस ढंग से कहीं पर भी स्टार्ट नहीं होगा, जैसे एच के नीचे एल ना लिख दे, एल के नीचे एच ना लिख दे। इसलिए आप उसे ये बताइए यहाँ पर लिखना है, ये एच यहाँ पर लिखना है, टी यहाँ पर लिखना है, आई यहाँ पर लिखना है। और इस ढंग से आप यहाँ पर भी इसको लाइंस खींच कर दीजिए इस तरह से। और रिटर्न वर्क से पहले आप इसको बुलवाइए। एल, एल फॉर लीव्स, एल, एल फॉर लेमन, एल, एल फॉर लैम्प, इस ढंग से बुलवाइए 3-4 वर्ड्स। एच, एच फॉर हॉर्स, एच फॉर हैट, एच फॉर हट, इस ढंग से आप बुलवाइए। टी, टी फॉर टोमेटो, टी फॉर टाइगर, टी फॉर कुछ भी आप इसको बुलवाते जाइए। और आई की पहचान करवाइए इसी तरह से। एफ की, ई की, इस तरह से बहुत सारी पिक्चर्स दिखाइए और बहुत सारे वर्ड्स को दिखाते हुए इसकी पहचान करवाइए। और इस तरह से आप इनको होमवर्क दीजिए। अब ये ई, स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन के लेटर सारे फिनिश हो गए। आप इसकी पहचान करवाइए, बहुत सारे पेजेस करवाइए, कम से कम 5-10 पेजेस इसको करवाइए। और इसको बार बार लिखवाने से इसकी राइटिंग बहुत अच्छी करेगा और बहुत सारे रिटर्न वर्क करने से उसका हाथ खुलेगा और बहुत अच्छा काम करने वाला है। इस ढंग से आप इनकी वर्कशीट बनाइए, नोटबुक पे काम करवाइए और अपना इनको स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन के सारे लेटर्स कंप्लीट करवाइए। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेटर के साथ। तो अगर अब किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए और बताइए कि मुझे ये मेरी क्लास कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।